हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रचना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस स्टॉक्स में हम फंडामेंटल के बारे में जानेंगे और उसके बाद मेरा पर्सनल व्यू क्या रहेगा इस स्टॉक्स के ऊपर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस स्टॉक्स में हम सबसे पहले जानेंगे कि इस स्टॉक्स में अभी जो फिलहाल ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है वो क्या है, और इस स्टॉक्स में कितनी बल्क डील होती हुई नजर आई है, और कब इस स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली थी, और कब स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट देखने को मिले थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर और यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टॉक्स में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेड होते हुए नजर आई है उसमें 3.88% का यहाँ पर एक अप मूवमेंट देखने को मिला। साथ ही स्टॉक्स की जो ट्रेडिंग हुई है वो 1.65 लाख यानी कि लगभग 1.5 लाख के आसपास स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई है। साथ ही डिलीवरी 76% है, जो कि यहाँ पर एक अच्छा इंडिकेशन है स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए। 1500 क्वांटिटी यहाँ पर बाय ऑर्डर में लगी हुई है, तो ये 1.5 लाख के हिसाब से 1500 क्वांटिटी फिलहाल कोई मायने नहीं रखती है, पर फिर भी एक छोटा सा इंडिकेशन है स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए। अब अगर आप नीचे जाकर के चेकआउट करेंगे तो इस स्टॉक्स के मैंने रिजल्ट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया था जब रिजल्ट आया था तब, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक न्यूज और निकाली थी 31 तारीख को, जो कि डायरेक्टर में चेंज किया गया था। ठीक है, तो रिजल्ट वाला वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और बहुत अच्छा स्टॉक्स का रिजल्ट आया था पिछले क्वार्टर के हिसाब से। तो यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत बढ़िया अच्छा सा ट्रेड होते हुए और अच्छी डिलीवरी लेते हुए इस स्टॉक्स में अप मूवमेंट मिला। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारा लास्ट जो इस स्टॉक्स में जितनी भी बल्क डील हुई है उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं, रचना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स लिखने के बाद बल्क डील लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन की जो वेबसाइट है उसके जरिए, या चाहे तो आप किसी भी जरिए से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि इधर एक्सचेंज का नाम लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखी हुई है, एवरेज प्राइस क्या रही है, कौन सी डेट को इस स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग हुई है। तो यहाँ पर एक्शन देख सकते हैं बाय और सेल, और डील में लिखा हुआ बल्क डील। ठीक है, किस बंदे ने या किस क्लाइंट ने या किस कंपनी ने इस स्टॉक्स को लिया है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। देखिएगा यहाँ पर 30 तारीख के दिन, 30 मई के दिन 3 बल्क डील हुई थी, जिसमें से पहली बल्क डील अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेल दिखाई दे रहा है एन एन एम सिक्योरिटी के द्वारा। ठीक है, और उसी दिन सेम दिन इन्होंने परचेसिंग भी किया था। तो यहाँ पर देखिएगा मात्र 300 क्वांटिटी इन्होंने बाय की थी और 1 लाख शेयर जो इन्होंने सेल किए थे। तो यहाँ पर एक जो बड़ी डील हुई है वो सेल को लेकर के हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप दूसरी जो डील हुई थी वो है चंद्र चौरसिया के द्वारा। ठीक है, चंदन चौरसिया के द्वारा इन्होंने बाय किए थे 1,10,000 शेयर और प्राइस थी इनकी 30 रुपए के आसपास की। ठीक है, तो ये एक हमें पॉजिटिव इंडिकेशन था, और सेम डे अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव इंडिकेशन था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाइंग और सेलिंग इक्वल होती हुई नजर आई। उसके बाद देखिएगा 31 मई को 2 बल्क डील हुई, एक परचेज की और एक सेल की। परचेज बहुत ही कम शेयर जो यहाँ पर ट्रेड होते हुए नजर आए 70,000 के आसपास, 69,700, और साथ ही अगर आप देखेंगे तो सेलिंग की क्वांटिटी ज्यादा थी 1,30,000 की। अब यहाँ पर जो क्लाइंट है वो भी अगर आप देखेंगे चंदन चौरसिया है, चंदन चौरसिया और चंदन चौरसिया। तो चंदन चौरसिया ने इस स्टॉक्स में 2 बार परचेसिंग की, एक 30 तारीख को और एक 31 तारीख को। परचेसिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,10,000 शेयर की यहाँ पर परचेसिंग की थी और 70,000 के आसपास यहाँ पे, तो टोटल 1,80,000 के आसपास इन्होंने परचेसिंग की थी, जिसमें से इन्होंने दूसरे दिन 1,30,000 शेयर यहाँ पर बेच दिए थे। अब हो सकता है कि इन्होंने पहले भी इस स्टॉक्स में बाइंग की हो, या फिर ये इस स्टॉक्स में पहले से शेयर होल्डर हो, या प्रमोटर भी हो सकते हैं। हम अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रमोटर के अगर बारे में देखेंगे तो और लंबा वीडियो हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिएगा उसके बाद लास्ट जो ट्रेडिंग हुई है वो है अर्जुन क्लाइंट के नाम से, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेल हुई है 11 जून को, जो कि अभी लेटेस्ट देखने को मिली है 1,13,000 क्वांटिटी 31 रुपए की रेट से। तो इस बंदे ने भी इस स्टॉक्स में सेलिंग पोजीशन बनाई 1,13,000 की।
इसके बाद इस स्टॉक्स में अभी कोई भी बल्क डील नहीं होती हुई नजर आई है। तो ये चीज आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं कि इस स्टॉक्स में ओवरऑल पोजीशन क्या चल रही है। अब हम चलते हैं हमारी स्क्रीनर की वेबसाइट पे, और स्क्रीनर की वेबसाइट पर हम आने के बाद इस स्टॉक्स के फंडामेंटल की तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर आपको इस स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक्स की एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स एक बहुत बड़े लेवल से नीचे गिरते हुए आया और अब स्टॉक्स में एक रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस भी कौन सा रखना है वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा टेक्निकल के बेसिस पे। अभी स्टॉक्स की प्राइस 33 रुपए के आसपास चल रही है, 33.8। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट कैप मात्र 62 करोड़ की बहुत ही छोटी सी कंपनी है शेयर के मामले में। ठीक है, कंपनी जितना बड़ा स्टॉक की प्राइस बढ़ती जाएगी, मार्केट कैप बढ़ती जाएगी। जब स्टॉक्स की एक अच्छी प्राइस हो जाएगी तब ये मार्केट कैप ऑटोमेटिक अच्छी होती हुई चली जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि इस स्टॉक्स की जो बुक वैल्यू है वो मुझे बहुत ही बढ़िया दिखाई दी, वो है 50 रुपए के आसपास की। इस स्टॉक्स की बुक वैल्यू 50 रुपए की है और ये स्टॉक्स अभी मात्र 33-34 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 15 रुपए, यानी कि 50% के आसपास ये स्टॉक्स अभी नीचे ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक्स हमें बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली एक पॉइंट हमारा यहाँ पर बनता है बाय पोजिशन के लिए। दूसरी बात, इस स्टॉक्स में देखिएगा कि स्टॉक का जो पी है वो भी 17 के आसपास है। ये भी एक हमें एक दूसरा अट्रैक्टिव पॉइंट है कि अर्निंग पर रेशियो जो होता है स्टॉक का पी, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जितना 10-12 के आसपास पी होगा तो हम इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि सबसे मिनिमम प्राइस होती है जब पी नीचे की तरफ आता है। तो अब ये तो हो गई हमारा 2 पॉइंट। अब यहाँ पर आरओसी की बात करें तो आरओसी 7% है, जो कि थोड़ा सा कम है। एटलीस्ट अगर ये 10-15% होता तो बहुत ही अच्छा है। और आरओई देखेंगे तो ये भी हमारा थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, 4% के आसपास। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे बाई पोजीशन के बनते हुए नजर आए। साथ ही अब हम चलते थोड़ा सा नीचे की तरफ। नीचे देखिएगा यहाँ पर ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है पर डिविडेंड पे नहीं कर रही है। दूसरा, स्टॉक्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो माइनस में 4% दिखाई दे रही है 5 साल के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक और चीज देखना है कि यहाँ पर जो कंपनी का जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये मैंने आपको साथ शेयर कर दिया, और अर्निंग इस कंपनी में 2.5 करोड़ के आसपास बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे कि कंपनी का पीयर जो है बाकी की कंपनी से कितनी जगह पर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारी रचना इंफ्रा जो कंपनी है वो हमारे 8वें नंबर पर आ रही है। बाकी की कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड, आईआरबी, इरकॉन, जीआर, ये सारी कंपनीज है। इन सभी में अगर आप देखेंगे तो जो पी रेशियो है ये हमारा 17 के आसपास है, और एक दो कंपनी और है जो कि 13 के पी पे चल रहा है, 14 के पी पे चल रहा है और एक 15 के पी पे चल रहा है। तो ये तीन कंपनियां एक अट्रैक्टिव है पी के हिसाब से, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। बाकी हम क्वार्टर दर क्वार्टर इनको नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि अब हम चलेंगे हमारे क्वार्टरली प्रॉफिट और रिजल्ट की तरफ। तो ये क्वार्टर का सितंबर क्वार्टर 2021 से लेकर के अभी तक का रिजल्ट यहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा हुआ है। तो इन्होंने मार्च के बाद अगर देखेंगे तो सितंबर 2021, फिर मार्च सितंबर 22, फिर मार्च, फिर सितंबर, फिर मार्च, दिसंबर के क्वार्टर का यहाँ पर इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये हाफ ईयरली रिजल्ट है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट को देख रहे हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा सेल्स इनकी बढ़ती हुई नजर आई है और लास्ट मार्च में 64 करोड़ की, जो कि बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, यहाँ पे एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी इनके ठीक ठाक है। जैसे सेल्स बढ़ेगी एक्सपेंसेस ऑलरेडी बढ़ते हुए नजर आएंगे। अदर इनकम की बात करते तो अदर इनकम इनकी 1 करोड़ के आसपास, जो कि यहाँ पर मेंटेन होती हुई चल रही है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में बढ़ते हुए नजर आया हुआ, और लास्ट के क्वार्टर से अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो मार्च 2024 का 2.9 करोड़, यानी कि 3 करोड़ का स्टॉक्स में प्रॉफिट आया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हम चलते थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस 2014 से स्टार्टिंग करते हुए। ठीक है, 2014, 15, यहाँ पे 16 और 17 का नहीं दे रखा डाटा, 19 का नहीं है, 20 का है, 19 का, 20 का, 21, 22, 23, 24। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई थी मार्च के 2021 तक 154 और 153, उसके बाद घटती हुई नजर आई है, और अब फिर से इस क्वार्टर में जो है रिजल्ट के बेसिस पे सेल्स हमारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि सेल्स बढ़ेगी तो यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे।
साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिएगा 4.7 करोड़ था, फिर घट चुका था 2.21 और अब फिर से जो है ये बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट हमें अच्छी करती हुई नजर आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ और देख लेते हैं कि इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो इनका जो इक्विटी कैपिटल है वो यहाँ पर इस बार बढ़ते हुए नजर आया है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा कोई खास बड़ी बात नहीं है। 18 की जहाँ पे इक्विटी है तो ये जितना कम होता है उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है और हमारे लिए भी। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इन्होंने बढ़ते हुए नजर आ रहा है। देखिए 71 के बाद 75 हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि रिजर्व कंपनी के पास जितना होगा उतनी बढ़िया बात है। उधारी की बात करते हैं बोरोविंग की, तो इस स्टॉक्स में उधारी थोड़ी सी बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर 12 करोड़ की थी जो बढ़ करके 15 15.5 करोड़ हो चुकी। पर रिजर्व हमारे पास बहुत ज्यादा इस कंपनी में दिखाई दे रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिक्स्ड असेट, तो फिक्स्ड असेट इनके पास 10 करोड़ की थी, फिर 9 करोड़ की, फिर से ना 11.94, यानी कि इन्होंने इसमें भी जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है, फिक्स्ड असेट में भी बढ़ते हुए नजर आया है। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इनका 17.67 था, फिर से बढ़ करके 17.49, थोड़ा सा कम हुआ है 2 से 3 क्वार्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 2-3 साल के अंदर जो है थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। अदर एसेट्स की बात करें तो अदर एसेट्स भी इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। कैश फ्लो देखिएगा 3.35 करोड़ का है, जो कि ये भी हमारे लिए एक अच्छी सी बात है। साथ ही रेशो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रेशो अगर आप देखेंगे तो ये रेशो मैच कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इतने बड़े लेवल पर नहीं जाने वाले क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रमोटर की। तो प्रमोटर देखिएगा इस स्टॉक्स में 66% थे, 66%, फिर 65 हो चुके थे सितंबर में, और उसके बाद से ये मेंटेन करके चल रहे हैं। तो 65.38 जो कि बहुत ही बढ़िया रेशो है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रमोटर जो है इसमें वो कौन कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी के नाम है, जिसमें गिरीश रावेल गिरीश जी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इस कंपनी में होल्डिंग है, बाकी की सबकी होल्डिंग थोड़ी सी कम है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कंपनी के मेन आदमी यही है, ठीक है, प्रमोटर, इनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है। पब्लिक के पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी पब्लिक की होल्डिंग है बड़े बड़े लोगों की, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब हम यहाँ पर चलेंगे टेक्निकल के बेसिस पर इस स्टॉक्स में क्या व्यू रहेगा। एक टाइम पे ये स्टॉक्स हमारा चल रहा था 1200 1250 रुपए के आसपास। अब दोस्तों इस स्टॉक्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 1250 रुपए के लेवल पर आज भी बैठे होंगे, और ये स्टॉक्स अब आ चुका है 30 रुपए पे। जिस किसी ने भी इस स्टॉक्स में 1000 क्वांटिटी ली होगी वो 12-12.5 लाख की होगी, और आज के टाइम पे वो मात्र रेट चुकी है 30,000 33,000 के आसपास। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। अब मेरा जो पर्सनल व्यू है इस स्टॉक्स पर वो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। साथ ही वैसे ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, पर हम यहाँ पर इस स्टॉक्स में पूरी तरह से इस स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि आपके आने वाले समय में क्या स्टॉक्स परफॉर्मेंस में रहेगा या नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक्स में एक अप ट्रेंड चल रहा था, स्टॉक में लोअर सर्किट लगते हुए स्टॉक नीचे आया और अभी तक स्टॉक हमारा ऊपर नहीं गया। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये जो लास्ट में हमारा पहली बार जब स्टॉक ने स्टार्टिंग किया था 138 134 या 140 रुपए के आसपास स्टॉक ने क्या बनाया था, पहली बार स्टॉक ने लो बनाया था जब स्टॉक का आईपीओ आया था, ठीक है। उसके बाद से स्टॉक्स में लगातार ऊपर अप ट्रेंड को देखने को मिला, अपर सर्किट मिला, और स्टॉक अभी उसके बाद जब नीचे आया तो स्टॉक ऊपर जा नहीं पाया। फिर स्टॉक ने क्या किया कि यहाँ पर लो बना दिया, फिर यहाँ पे लो बना दिया, फिर यहाँ पे लो बना दिया, और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बना दिया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, ठीक है। तो स्टॉक लो बनाते हुए नीचे की तरफ चल रहा है। पर इन सभी चीज में अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको यहाँ पर एक भी जगह ऐसी नहीं दिखाई दे रही होगी कि जो चार्ट है इसका, चार्ट अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 महीने तक स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, और अब धीरे धीरे से स्टॉक हमारा यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इस स्टॉक्स में जो मूविंग एवरेज है, मैंने 2 मूविंग एवरेज यूज किए हुए, मैं दोनों का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से
दिखाई दे। ये एक का कलर मैंने कर दिया रेड, ये जो कलर किया है रेड ये 21 का मूविंग एवरेज है और एक है हमारा 9 डेज का मूविंग एवरेज। ये स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा ये जो वॉल्यूम है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 11 जून के दिन का जो वॉल्यूम मैंने आपके साथ शेयर किया था वो इस स्टॉक्स में जो सेलिंग या बाइंग हुई थी उसके बारे में मैंने बात की थी और वो जो दिखाई दे रहा वो सेल पोजीशन हुआ था 31 रुपए की रेट से 1,13,000 शेयर। तो इसकी वजह से ये वॉल्यूम जनरेट हुआ था। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अचानक से वॉल्यूम फिर धीरे 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 बढ़ते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक की प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ग्रीन कैंडल बना रही है और एक के बाद एक हाई बनाते हुए नजर आ रही है। ठीक है, अब स्टॉक का ये जो हाई लेवल है ये हमारा 35 रुपए 50 पैसे का, जो कि इस स्टॉक्स का अभी का लेटेस्ट टारगेट बन सकता है। जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट आप लेकर के चलिएगा इस कैंडल के लो के आसपास का, ये है 40 रुपए का। तो 40 रुपए का आपको एक छोटा सा टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट। रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉक्स में एक जो कर्व बनते हुए नजर आ रहा है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टॉक ग्रीन कैंडल भी बना रही है, हाई भी बना रहा है। साथ ही स्टॉक जो मूविंग एवरेज है 200 डेज सॉरी 21 का और 9 का, इन दोनों के स्टॉक ऊपर आ चुका है। कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में ऐसी सिचुएशन या ऐसा बहुत ही बढ़िया सा चार्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिएगा दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है प्राइस। यहाँ पर भी देखिएगा सब जगह आपको दिखाई देगा मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर बना था और ये स्टॉक अपर सर्किट में जा चुका था जिसकी वजह से स्टॉक्स में यहाँ से एक अपट्रेंड देखने को मिला था। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट टारगेट की, साथ ही हम स्टॉप लॉस की भी बात करेंगे क्योंकि ये स्टॉक्स हमारा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो जो लास्ट का लो बना है ये अगर आप देखेंगे तो 27 रुपए का है। तो मेजर सपोर्ट लेवल आप 27 रुपए का लेकर के चलिएगा क्योंकि स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक के फंडामेंटल मुझे बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे स्टॉक्स हमारा अच्छी बैलेंस शीट करने में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, मेजर स्टॉप लॉस। छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आप लेकर के चलेंगे तो आपको क्या करना है, इस कैंडल के लो तक का रखना है जो कि यहाँ पर हमारा पहले बना हुआ था लो और ये है 31 रुपए 15 पैसे का। तो आप 31 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोज होता है रेड कैंडल के साथ में वॉल्यूम के साथ में तो गिरावट आ सकती है। तो छोटा सा दो स्टॉप लॉस बता दिया है। साथ ही अब देखेंगे इस स्टॉक्स का नेक्स्ट टारगेट। तो नेक्स्ट टारगेट आपको जो देखने को मिलेगा दोस्तों वो रहेगा यहाँ पर, ये टारगेट है 85 रुपीज का। जी बिल्कुल 85 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इस स्टॉक्स का ये जो टारगेट है इसमें टाइम लग जाए, पर आपको क्या करना है कि स्टॉक जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्टॉक रुकते हुए जाएगा। जैसे कि ये लेवल अचीव किया फिर स्टॉक रुक सकता है, फिर स्टॉक ने इस कैंडल का लेवल लिया फिर रुक सकता है, फिर स्टॉक यहाँ पर पहुंचा हाई लेवल तक 50 रुपए के आसपास फिर स्टॉक रुक सकता है। तो इस तरह से आपके जो टारगेट है वो ऊपर हिट होते हुए जब जाएगा स्टॉक तो ऊपर की तरफ ये टारगेट हिट होते हुए जाएगा और स्टॉक हमारा इन लेवल्स पर रुकता हुआ जा सकता है। तो ये मैंने आपको एक या दो टारगेट बता दिए, छोटा सा स्टॉप लॉस बता दिया है, ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आ रही है, वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़ते हुए नजर आ रहा है, साथ ही स्टॉक्स की डिलीवरी भी अच्छी खासी देखने को मिली, मूविंग एवरेजेस भी हमारा बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे इसके बाद के टारगेट की। जब स्टॉक्स हमारा इस लेवल को अचीव कर लेगा स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और वो ये है कि जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा हाई बनाएगा तब तक आपको बैठे रहना है और जैसे स्टॉक रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है आपको अलर्ट हो जाना है। साथ ही स्टॉक्स में आप देखिएगा कि लास्ट का लो जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका स्टॉप लॉस लेकर के जरूर चलिएगा। स्टॉक अगर हमारा इस कैंडल के हाई को अचीव कर लेता है 40 रुपए का तो नेक्स्ट जो हाई बनने के बाद जब स्टॉक नीचे आएगा और फिर से जब ऊपर जाएगा तो वो जो लो बनेगा वो आप अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा और ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए चलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। साथ ही मेरा जो इस स्टॉक्स के ऊपर पर्सनल व्यू है एजुकेशन के तौर पर, तो मुझे ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि स्टॉक्स जो है हमारा 1200 रुपए के लेवल से ट्रेड करते हुए नीचे की तरफ आया है। तो 1200 का लेवल तो अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, पर एटलीस्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा 80 रुपए के आसपास 85 रुपए के आसपास का हमारा
एक लेवल देखने को मिल सकता है शॉर्ट टाइम के हिसाब से। साथ ही स्टॉप लॉस आपको लेकर के जरूर चलना है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फंडामेंटल बेस पे मुझे अच्छा लग रहा है, बुक वैल्यू इसकी 50 रुपए पर है, तो ये भी एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। साथ ही धीरे धीरे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर, तो आने वाले समय में ये स्टॉक्स हमें यहाँ तक का लेवल दिखाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो।